everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Thomas Shuri speaking here. देखो, this is completely a trial attempt since many people till date have urged me कि so you should go for YouTube. आप YouTube पे channel बनाओ, आप YouTube पे पढ़ाओ. It will be good for everyone. मैंने आज तक मतलब ignore किया. But since मतलब during this pandemic I realized कि now it's the time for something online. Like बच्चों को मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज जस्ट अ ट्रायल अटेम्प्ट। मैं आज एक टॉपिक उठाऊंगा, मैं उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई शुड पिक अप। And also apart from that, if you feel that there is any kind of improvement possible, then do let me know. Chalo. The topic that I will be picking up today is adiabatic process. We'll try to know anything and everything about adiabatic process. We'll try to know everything about adiabatic process. तो adiabatic process क्या कहता है? Adiabatic process कहता है that heat should be zero. Heat flow should be zero. Heat flow should be equal to zero. Heat flow को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, तो Q should be equal to, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। So what will I say? From first law of thermodynamics. From first law of thermodynamics. What are we going to do? We are going to derive the equation. We are going to derive the equation for adiabatic process. हम adiabatic process, reversible adiabatic process के लिए equation derive करने वाले हैं और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, वर्क डन ड्यू टू एडियाबैटिक प्रोसेस निकालेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस ही मैंने क्यों चुना, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ ना केवल स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, टीचर्स भी काफी सारे स्ट्रगल करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के साथ। तो मैंने सोचा कि आज मैं एडियाबैटिक प्रोसेस ही उठा लेता हूँ। एक ट्रायल वीडियो है, जितने लोगों को मैं लिंक शेयर करूंगा, जितने लोग देख पाएंगे, टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सबका इससे भला हो जाएगा। चलिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हम वर्क डन डिराइव करेंगे। मैं पहले रिवर्सिबल के लिए करूंगा, फिर इरिवर्सिबल के लिए करूंगा। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिराइव करेंगे। देखते हैं क्या करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हाट आई कैन से दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये होता डब्ल्यू टोटल है, ये होता है डब्ल्यू टोटल, बट सिंस वी आर नॉट डूइंग एनी पीवी नॉन पीवी वर्क, सिंस वी आर डूइंग पीवी वर्क ओनली, सिंस वी आर डूइंग पीवी वर्क ओनली, तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू पीवी, क्यू प्लस डब्ल्यू पीवी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हमारा क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या हो गया, अपना हीट हो गया जीरो। हीट हो गया जीरो माने डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू पीवी, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अपन क्या करना है, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें क्या पता है, दैट एट एवरी इंस्टेंट, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें पता है एट एवरी इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट, दो पॉइंट्स रिवर्सिबल प्रोसेस के हमें जानना है। एट एवरी इंस्टेंट पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल, एट एवरी इंस्टेंट पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल। और जो दूसरी पॉइंट हमें ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो क्या है, दैट रिवर्सिबल प्रोसेस की जब भी हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज होगी स्मॉल, और एट एवरी इंस्टेंट हमारा पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या था, डेल्टा यू था। तो डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ वापस से मैं लिख देता हूँ, डेल्टा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू पी वी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू पी वी। अब फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस में इसको क्या लिख सकता हूँ, एन सी वी डी टी लिख सकता हूँ। ऐसे एन सी वी डेल्टा टी लिखता, बट फॉर रिवर्सिबल फॉर स्मॉल चेंज में इसको क्या लिख देता हूँ, एन सी वी डी टी। और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी वी,
माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डी। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो फॉर आइडियल गैसेस, फॉर थर्मोडाइनमिक्स में हमारे सिलेबस में केवल आइडियल गैसेस ही हैं। जेई एडवांस में आपको रियल गैसेस मिलते हैं, तो मैं वहां तक तब जाऊंगा जब मैं इस चीज पे प्रॉपरली एंटर कर जाऊंगा इस यूट्यूब वाले वीडियो मेकिंग सेशंस में। फिलहाल ये ट्रायल वीडियो है, तो अपन थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना चाह रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं, फॉर आइडियल गैसेस हम क्या लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। अब क्वेश्चन आएगा, सर ये जो पी है ये तो प्रेशर ऑफ गैस है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, वी आर डीलिंग फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल। तो जो भी मेरा प्रेशर ऑफ गैस है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल ऑल्सो। तो हम इसको डायरेक्ट डायरेक्ट बैठा सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट अगर बैठाएंगे तो इसको हम लेके इस इक्वेशन में बैठा देंगे, इसको हम लेके इस इक्वेशन में बैठा देंगे। व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, वी गोइंग टू गेट एन सी वी डी टी इज इक्वल्स टू minus of n minus of n r t upon v into d, minus of n r t upon v into d। ठीक है, ये हो गया हमारा। यहाँ से क्या हो जाएगा, n और n कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, सी वी को उधर ले जाता हूँ, t को मैं इधर ले जाता हूँ, तो इधर से हमें मिल जाएगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू आर अपॉन सी वी इंटू, माइनस हो जाएगा, माइनस आर अपॉन सी वी इंटू डी वी अपॉन वी। ठीक है, सही चल रहा है अपन, यहाँ तक तो सब कुछ सही आ रहा है। इसको एक इक्वेशन मान के अपन रख लेते हैं। इन द मीन वाइल एक छोटा सा टास्क मुझे और करना है। मैं इस छोटे से टास्क पे आता हूँ। ये छोटा सा टास्क मेरा क्या है कि मेरे पास इक्वेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड both sides या divide the whole equation by CV। पूरे इक्वेशन को CV से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, CP अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV इज इक्वल्स टू R अपॉन CV। अब ये क्या हो गया, CV अपॉन CV हो गया 1, और ये CP अपॉन CV क्या हो गया, ये हो गया गामा। CP अपॉन CV क्या हो गया, गामा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं R अपॉन CV इज इक्वल्स टू गामा माइनस 1। अब ये R अपॉन CV इज इक्वल्स टू गामा माइनस 1, इसको अपन कहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ से उठा के अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ भी R अपॉन सी वी है हमारे पास, तो R अपॉन सी वी इज इक्वल टू गामा माइनस 1, इसको हम इसमें पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ गामा माइनस 1 इंटू डी वी अपॉन वी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं डी टी, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, कोई स्टेप नहीं स्किप कर रहा हूँ, ताकि जिनकी मैथ्स वीक है, जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है, वो भी ये सारी चीज समझ सकें। ठीक है, जनरली होती है, मतलब इस पे ये मत बोलना सर आप ये बोल रहे हो कि नीट के स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक होती है। जनरली बच्चे नीट लेते ही हैं क्योंकि उनकी मैथ्स वीक होती है, कुछ लोग इंटरेस्ट से भी लेते हैं जिनकी मैथ्स स्ट्रांग होती है। नो ऑफेंस मेंट टू एनीवन। चलिए, अब अपन क्या करेंगे, नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, integrating on both sides, integrating on both sides, integrating on both sides, integrating on both sides, what I'm going to get, I'll do this integration dt upon t from initial time temperature to final temperature, this will be equals to 1 minus gamma into, इसको तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले आया, क्यों बाहर ले आया, क्योंकि गामा इज कांस्टेंट, 1 इज कांस्टेंट, 1 माइनस गामा इज कंप्लीटली कांस्टेंट, dv अपॉन v। अब 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं लॉन ऑफ एक्स। लॉन ऑफ एक्स क्या होता है, लॉन ऑफ एक्स इज नथिंग बट लॉग बेस ई ऑफ एक्स। ठीक है,
तो इस चीज को अपन यूज करके यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लॉन ऑफ टी, लिमिट्स कहाँ से कहाँ, टी आई से लेके टी एफ तक, this will be equal to 1 minus gamma into ln of v, limit will be from vi to vf, ln of v limit will be from vi to vf, ठीक है। अच्छा, अब इसको पुट करते हैं, लिमिट्स को पुट करते हैं, तो ln of tf minus ln of ti will be equal to 1 minus gamma into ln of vf minus ln of vf. Okay. Log of A minus log of B. Log of A minus log of B is what? Log of A by B. So ln of TF upon TI is equals to 1 minus gamma into ln of VF upon VF. ठीक है, लिख सकते हैं अपन ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इस 1 माइनस गामा को लॉग के अंदर ले जाएंगे, तो व्हाट कैन वी राइट, ln ऑफ TF अपॉन Ti is equals to ln of Vf upon Vi whole raised to the power 1 minus gamma. Whole raised to the power 1 minus gamma. Now taking anti-log on both sides, what can we say, that Tf upon Ti is equals to Vf upon Vi whole raised to the power 1 minus gamma. बोलो यस और नो। अब इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, Tf upon Ti is equals to Vi upon Vf, और यहाँ पे होल में क्या कर देता हूँ, माइनस ऑफ 1 माइनस का, मैंने क्या किया, Vf अपॉन Vi को क्या लिख दिया, Vi अपॉन Vf का होल पावर -1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Tf अपॉन Ti is equals to Vi अपॉन Vf होल रेज टू द पावर गामा -1। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, Tf into Vf पावर गामा -1 is equals to Ti into Vi पावर गामा -1, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन हमें कहाँ मिले थे, बॉयल्स लॉ में मिले थे, Pf Vf is equals to Pi Vi। तो हमने क्या बोला था, Pv is equals to कांस्टेंट। तो सिमिलरली हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे T into V पावर गामा -1 is equals to कांस्टेंट। वैल्यू वैल्यूज इनकी चेंज नहीं कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे that this is equal to constant। इसको मैं डाल देता हूँ एक डब्बे के अंदर, सॉरी सॉरी माय बैड, तो मैं निकाल देता हूँ वापस से, मैं इसको डाल दे रहा हूँ एक डब्बे के अंदर, और डब्बे सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, डब्बे सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये मैंने क्या किया, एडियाबैटिक का इक्वेशन डिराइव किया, ये मैंने एक एडियाबैटिक कर्व का इक्वेशन डिराइव किया। ये जनरली आपको नहीं मिलता है, इसका डेरिवेशन टीचर्स नहीं कराते हैं, वो आपको बोल देंगे, मतलब कुछ टीचर्स कराते होंगे, किताबों में भी मिल जाएगा बहुत खोजने पे। तो जनरली बोल दिया जाता है कि आप पीवी पावर गामा याद कर लीजिए, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट ये कैसे आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, पीवी पावर गामा -1 आ गया मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, मैं टी के जगह मैं फिर से लगाऊंगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, T इज इक्वल टू पीवी अपॉन एन आर। एन तो हमारा है नहीं कहीं पे, क्योंकि एन को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो एन हम बेसिकली एन क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि एन हमारा स्टार्टिंग में कैंसिल हो गया, एन हमारा दोनों प्रोसेस में डेल्टा यू में जो भी हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी था और जो भी हमारा वर्क हो रहा था, उसमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे, उसमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, जिसकी वजह से एन कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी हम एन को कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं फॉर 1 मोल, या फिर मान लो, आप मत मानो इसको, एन कांस्टेंट ही ले लो, एन कांस्टेंट ही हम ले रहे हैं। तो मेरा एन भी कांस्टेंट है, मेरा एन भी कांस्टेंट है, और मेरा आर भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को साथ में क्या बोल सकता हूँ, इट इज सम अदर कांस्टेंट के, ये साथ में कोई अदर कांस्टेंट है के, तो टी क्या हो गया, टी इज पीवी अपॉन के। अब अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है टी की, इसको अपन उठा के यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, पीवी अपॉन के इंटू वी पावर गामा -1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब इधर भी कांस्टेंट है, इधर भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को उधर ले जाओ, और ये v इंटू वी पावर गामा -1 क्या मिल जाएगा,
पी वी पार गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पी वी पार गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका डेरिवेशन हो गया। इसको मैं फिर से डाल देता हूँ डब्बे के अंदर। इसको मैं वापस से डाल दिया डब्बे के अंदर। ये क्लियर है सबको? चलिए, आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या डिराइव कर लिया, मैंने टी और वी के टर्म्स में कर लिया, मैंने पी और वी के टर्म्स में कर लिया। अब मैं पी और टी के टर्म्स में कर लेता हूँ। तो फिर वापस से मैं क्या लिखूंगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लिखूंगा। अब मैं v को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो v इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी। वापस से ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको मैं लिख देता हूँ सम k, ठीक है, या k डैश लिख देता हूँ। तो v इज इक्वल्स टू k डैश इंटू टी अपॉन पी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर चीज को उठा के यहाँ पे बैठा दूंगा, v की जगह पे बैठा दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, p इंटू के डैश टी अपॉन पी होल रेज टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। चलो इसको ओपन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, p इंटू के डैश पावर गामा टी पावर गामा अपॉन पी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट के पावर पे कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट्स को एक तरफ ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, p रेज टू द पावर वन माइनस गामा इंटू टी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको मैं डाल देता हूँ डब्बे में। इसको मैं डाल देता हूँ डब्बे में। शिट, ये डब्बा खराब हो गया थोड़ा, नया डब्बा बना देता हूँ। डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। इस बार मैं दूसरी साइड से ही ट्राई करता हूँ। ये बन गया हमारा डब्बा, ये बन गया हमारा डब्बा। ठीक है। अच्छा, ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से मैं एक इक्वेशन को उठाऊंगा, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को, और उसको फिर मैं आगे लेके बढ़ूंगा, उससे मैं वर्क डन निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। वर्क डन इन, अब अगला अगला टॉपिक हमारा रहेगा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो ऊपर के तीनों इक्वेशन है ना, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों इक्वेशंस वैलिड हैं केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। अगर आपने प्रोसेस इरिवर्सिबल ले लिया तो ये आपका काम नहीं करेगा। ये इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। हमने स्टार्टिंग में ही दो कंडीशंस लिए हैं, एक है रिवर्सिबल और दूसरा आइडियल गैस। तो ये आपके लिए तभी वैलिड है, ये जो इक्वेशंस मैंने की है, ये इक्वेशन हो गया, एक ये इक्वेशन हो गया, दूसरा कौन सा इक्वेशन, दूसरा ये इक्वेशन हो गया, और तीसरा कौन सा इक्वेशन, तीसरा ये इक्वेशन हो गया। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल adiabatic process of and only when the gases are ideal। अगर हमने रियल गैस ले लिया या हमने इरिवर्सिबल adiabatic प्रोसेस ले लिया तो फिर ये इक्वेशन वैलिड नहीं होंगे। और यस, अगर आपने बोला कि नहीं सर मैं रिवर्सिबल आइसोबेरिक ले रहा हूँ, तब भी नहीं वैलिड है। रिवर्सिबल आइसो कोई नहीं, एडियाबैटिक इज कंपलसरी। तीन कंपलसरी चीजें हैं हमारे पास। क्या क्या तीन कंपलसरी चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला कंपलसरी चीज है कि रिवर्सिबल होना चाहिए प्रोसेस, सॉरी, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा होना चाहिए, प्रोसेस शुड बी रिवर्सिबल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैसेस। इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैसेस। देखिए, क्रीम कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, सीधे सीधे बता रहा हूँ, एकदम क्रीम कंटेंट है ये। अच्छा, वर्क डन की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन स्टार्ट करते हैं। वर्क डन की फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ठीक है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ठीक है। अच्छा, ओके। अब अपन क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं मान लेता हूँ सम के, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट पी इज इक्वल टू के अपॉन वी पावर गामा। पी इज इक्वल टू के अपॉन वी पावर गामा।
मैं इस पी को ऊपर बैठा दूंगा। अब बोलोगे सर ये तो प्रेशर ऑफ द गैस होगा, ये तो प्रेशर ऑफ द गैस होगा, लेकिन प्रोसेस हमने कैसा लिया है? प्रोसेस हमने रिवर्सिबल लिया है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है? गैस का जो प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट एवरी इंस्टेंट। तो या सिस्टम विल बी एट इक्विलिब्रियम एट एवरी प्रोसेस। तो हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ गैस एंड प्रेशर एक्सटर्नल विल ऑलवेज बी इक्वल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली, नॉट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको अपन वहां बैठा देते हैं। हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वर्क डन बाई गैस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ के अपॉन वी पार गामा डी वी फ्रॉम वी आई टू वी एफ, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट डब्ल्यू लिख रहा हूँ, मैं बार बार डब्ल्यू गैस नहीं लिख रहा हूँ। माइनस के मैंने बाहर निकाल लिया, के इज कांस्टेंट। के इज कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? डीवी अपॉन वी पावर गामा फ्रॉम वी आई टू वी एफ। ठीक है, अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस के, ये हो गया वी आई, ये हो गया वी एफ, और वी पावर गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी पावर माइनस गामा इंटू डीवी, वी पावर माइनस गामा इंटू डीवी। अच्छा, हमें चाहिए इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन चाहिए? हमें चाहिए इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? माइनस गामा, और एक्स की वैल्यू क्या है? वी। तो अपन पुट कर देते हैं इसको। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटीग्रल वी आई टू वी एफ v power minus gamma into dv. This will be equal to what? W will be equal to, पुट करते हैं, माइनस के तो एज इट इज रह जाएगा। ये क्या, n के जगह x की जगह v पुट कर दिया हमने, तो v पावर, ये हो जाएगा v पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। लिमिट्स कहाँ से कहाँ? वी आई से लेके वी, लिमिट्स कहाँ से कहाँ? वी आई से लेके वी एफ तक। ठीक है, अब ये माइनस गामा प्लस वन भी तो हमारा कांस्टेंट ही हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जा रहे हैं। एंड व्हाट कैन आई राइट? डब्ल्यू, या फिर ये माइनस गामा प्लस वन को मैं ब्रैकेट के बाहर ले आता हूँ, माइनस के अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी वी पावर वन माइनस गामा, वी पावर वन माइनस गामा फ्रॉम व्हाट? वी आई टू वी एफ। ठीक है, फ्रॉम वी आई टू वी एफ। ये माइनस और नीचे से ये माइनस में कॉमन निकाल लेता हूँ। व्हाट विल गेट? डब्ल्यू इज इक्वल टू के अपॉन गामा माइनस वन, और लिमिट्स पुट कर लेते हैं, वी एफ पावर वन माइनस गामा माइनस वी आई पावर वन माइनस गामा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो। चलो, अब अपन क्या करेंगे? देखो ये के क्या है? के हमने लिखा था पीवी पावर गामा इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ? इनिशियल कंडीशंस पे पी आई वी आई पावर गामा इज इक्वल टू के, एंड फाइनल कंडीशन पे भी दिस विल बी इक्वल पी एफ वी एफ पावर गामा। तो अपन क्या करेंगे? के की वैल्यू को जहां वी एफ रखा हुआ है, अपन के को वहां पे पी एफ वी एफ पावर गामा पुट करेंगे, और जहां वी आई रखा है वहां के को पी आई वी आई पावर। देखो मैं दिखा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन, और मैं के को अंदर ले जा रहा हूँ। तो व्हाट विल आई राइट? के इंटू वी एफ पावर गामा माइनस वन, वन माइनस गामा, सॉरी, के इंटू वी एफ पावर वन माइनस गामा माइनस के इंटू वी आई पावर वन माइनस गामा। ठीक है, यही होगा, देख लो। के को अंदर ले गया। अब अपन क्या कर रहे हैं? इस के की जगह अपन पुट कर देंगे पी एफ वी एफ, और इस के की जगह अपन पुट कर देंगे पी आई वी आई। तो अपन को क्या मिल जाएगा? देखो, डब्ल्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन इंटू, ये क्या हो जाएगा? पी एफ वी एफ पार गामा इंटू वी एफ पार वन माइनस गामा माइनस पी आई वी आई पार गामा इंटू वी आई पार वन माइनस गामा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा? ये गामा, ये वन माइनस गामा है, मल्टीप्लाई करोगे क्या बच जाएगा? केवल वी एफ बच जाएगा और कुछ नहीं।
तो ये हो गया 1/गामा-1, ये हो जाएगा हमारा पी एफ वी एफ माइनस पी आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा पीवी। तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा पीवी अपॉन गामा-1। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, हमारे पास आ गया वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला, और इसको मैंने डाल दिया डब्बे के अंदर, इसको मैंने डाल दिया डब्बे के अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एट द सेम टाइम व्हाट कैन वी राइट फॉर आइडियल गैस? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर आइडियल गैस। ये सारा चीज हम आइडियल गैस के लिए ही कर रहे हैं, जैसे ही ये इक्वेशन लगाया मतलब हम आइडियल गैस की ही बात कर रहे हैं। तो फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो डेल्टा पीवी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी। ठीक है। और हमने क्या किया है? हमने एन को भी कांस्टेंट माना है, और आर तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो एन और आर दोनों कांस्टेंट है, मतलब क्या बोल सकते हैं हम? डेल्टा पीवी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। इसको बैठा दो तो हमें क्या मिल जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा-1। ये भी एक ऑप्शन, ये भी एक तरीका है जिसमें ये फॉर्मूला आप डाल सकते हो, यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इसको भी हमने डाल दिया है डब्बे के अंदर। तो आई होप वर्क डन ड्यू टू रिवर्सिबल प्रोसेस आप लोगों के लिए पूरा क्लियर होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी हमने किया पीवी पावर गामा और पीवी पावर गामा यूज करके किया, ये सारी चीजें केवल रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वैलिड है और आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है। तो आई बिड एडियू हियर। मैं यहीं पे इस सेशन को ख़त्म करना चाहूँगा, और इस सेशन को ख़त्म करते करते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप लोग मुझे एक फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड शैल आई कंटिन्यू विद सच लेक्चर्स, सच एज मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स उठा के कुछ 20-25 मिनट आधे घंटे के लेक्चर्स क्या मुझे लाने चाहिए? शैल आई कंटिन्यू विद दिस? एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इफ देर इज एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल। तो bidding adieu, thanking everyone, and do like and subscribe. Take care. Bye bye. Have a nice day.